नमस्कार। एक 29 वर्षीय युवक की कुंडली हमारे सामने है। 6 जुलाई 1991 दोपहर को 3:35 पर आपका जन्म हुआ है। कुंडली वृश्चिक लगन की कुंडली है और चंद्रमा मेष राशि के अंदर बैठे हुए हैं, यानी लग्न और राशि दोनों के मालिक मंगल है। और जब मंगल का प्रभाव व्यक्ति के भीतर हो तो व्यक्ति ज़रूर कहीं ना कहीं जोशीले स्वभाव वाला होता है। उसके अंदर जोश और साहस भी होता है तो एग्रेशन भी होता है, यानी ये व्यक्ति मेहनती भी होते हैं तो थोड़ा स्वभाव से अडिग जल्दबाज किस्म के भी होते हैं। कभी कभी ऐसे लोगों को जीवन में अपने क्रोध के और जल्दबाजी के कारण नुकसान पाते देखा है। आप कुंडली में चंद्रमा से मैं शुरुआत करूंगा। शास्त्र कहता है चंद्रमा मन का मालिक है। अगर आपका मन ठीक है, मन के ऊपर आपकी जीत है, तो आप जीवन में बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। चंद्रमा बैठा छठे घर में, अग्नि तत्व राशि मंगल की राशि में है। मूलों में आप पैदा हुए थे और ये केतु के नक्षत्र में विराजमान है, यानी ऐसे व्यक्ति के जो क्रोध की स्थिति है उसको कोई नाप नहीं सकता। सडन बहुत तेज गति से क्रोध आना ऐसे लोगों के साथ देखा गया और बहुत जल्दी शांत भी हो जाते हैं, क्योंकि आपका लगन जो है वो स्थिर राशि का है। लेकिन गुस्सा कंट्रोल करना होगा, जीवन में जल्दबाजी कंट्रोल करनी होगी। ऐसे लोग जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हों लेकिन अपने दुश्मनों को भली भांति एकदम उसको ध्यान रखते हैं कि इसने मेरे साथ क्या किया था, और जब भी जीवन में समय आएगा और बदला लेने से व्यक्ति पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि ये वृश्चिक लगन के स्वभाव में होता है। व्यक्ति बड़ा मेहनती होता है, सोच विचार थोड़ी डीप होती है, हर चीज़ की खोजबीन और छानबीन करने की उसकी प्रवृत्ति होती है। चंद्रमा भाग्येश होकर छठे घर में जब बैठे तो व्यक्ति जीवन से नौकरी के क्षेत्र में तरक्की करता है, नौकरी करने के लिए स्थान परिवर्तन करता है, दूर दूर जगह जाता है, विदेश यात्रा भी करता है। लगन का मालिक मंगल दशम भाव में बैठा, लग्नेश का दशम में जाना व्यक्ति वर्कोहॉलिक है, कर्म के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित है। उसको वो अच्छी तरह जानता है कि जीवन में काम नहीं करोगे तो बेकार हो जाओगे। और चंद्रमा जैसा ग्रह बैठा, लेकिन मंगल जैसा ग्रह भी यहाँ सूर्य की राशि में है और 0 डिग्री 41 मिनट से, और ये भी केतु के नक्षत्र में है, यानी व्यक्ति के स्वभाव में अहंकार भी आता है कि जी सेल्फ रेस्पेक्ट सबसे ज़्यादा प्यारी है मुझे अपनी, उसके लिए मुझे कोई भी छोड़ना पड़े वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चीज़ भी व्यक्ति के अंदर जहाँ जोश और साहस देती है तो थोड़ा सेल्फ रेस्पेक्ट और घमंड भी व्यक्ति में होता है। शुक्र उसके साथ है, मंगल और शुक्र दोनों वो कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं कर्म भाव में, यानी ऐसा व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में, कोई इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, कोई इलेक्ट्रिक्स से किसी ने कुछ किया है, कोई कंप्यूटर साइंस से किया है, किसी ने लैंग्वेज से रिलेटेड किया है, आप आईटी में वर्क कर रहे हैं, ये इसी कारण है क्योंकि ये सूर्य की राशि में बैठे हुए हैं। अब सूर्य की राशि में बैठे हुए सूर्य कुंडली के अष्टम भाव में, अष्टम में सूर्य राहु केतु एक्सेस पे है, यानी जीवन में सूर्य की दशा और केतु की दशा अगर आएंगी तो आपको कैरियर में प्रॉब्लम देंगी, एक बात। दूसरा, अष्ट कर्म भाव का मालिक जब अष्टम में बैठता है तो जीवन में कैरियर के लिए, यानी कैरियर को बनाने के लिए व्यक्ति से थोड़ा ज़्यादा मेहनत करा देता है। अब बात करते हैं एक अच्छे बुद्धिमान योग की, वो है बृहस्पति और बुध का योग। कहा जाता है जब बृहस्पति बुध और शुक्र केंद्र और त्रिकोण स्थानों में बैठे हों तो इसको सरस्वती योग कहते हैं। इसका मतलब सरस्वती की कृपा होना। ये कॉम्बिनेशंस हर अगर किसी कुंडली में है तो ज़रूर फलेगा फूलेगा, चाहे व्यक्ति पढ़ा लिखा हो चाहे व्यक्ति पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन माता सरस्वती की कृपा होती है, कहीं ना कहीं से उसे समझदारी सद्बुद्धि आती है, कैचिंग पावर अच्छी होती है, लोगों को कैसे टैकल करना है वो उसको अच्छी तरीके से आता है, यानी अच्छी समझदारी से आने वाला ये कॉम्बिनेशंस यहाँ कहलाता है। जब भाग्य स्थान में 2 ग्रह बैठें, पहला तो बृहस्पति जब दूसरे और 5वें का मालिक होकर नवम में उच्च का हो, पंचमेश का नवम में जाना अच्छी शिक्षा का संकेत देता है, तो हायर स्टडीज़ का भी संकेत देता है कि ऐसे लोगों को मैंने शोध करते हुए भी देखा है, कोई पीएचडी करता है, कोई मास्टर्स करता है, कोई अपनी जीवन में पढ़ाई करके अपनी डिग्रियों को बढ़ाता रहता है। बुध भी साथ में है
बृहस्पति जहाँ विवेक का कारक है, बुद्धिमानी का कारक है, तो वहीं बुध लॉजिक का, तर्क का, कैलकुलेशन का कारक है, वो भी यहाँ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो बृहस्पति और बुध अपने आप में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं कि ये व्यक्ति अगर जीवन में चाहे तो अपनी बुद्धि के बल पर बहुत आगे निकल सकता है। चलिए, शनि तीसरे घर में अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। तीसरे घर का शनि साहस देता है, हिम्मत देता है, सभी प्रकार की परिस्थितियों से लड़ने की क्षमताएं देता है, साथ ही साथ छोटी और बड़ी यात्राएं देगा, टूर ट्रैवलिंग्स कराएगा, दूर स्थानों से संपर्क बनाएगा, घर से दूर भेज देगा, यानी जहां पर आपका जन्म हुआ है वहां से हटाकर आपको दूसरे स्थान पर भेज देगा, और विदेश यात्रा या विदेश में वास करने का भी ये कॉम्बिनेशन शनि से दिखाई दे रहा है। शुक्र भी इसी बात को शो करता है। देखिए, शुक्र द्वादशेश है, दशम में बैठा हुआ है। इसका मतलब है प्रोफेशनल लाइफ कहीं ना कहीं दूर से जुड़ेगी तो व्यक्ति जीवन में ज़्यादा तरक्की करेगा। तो उस हिसाब से बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। बृहस्पति बुध भी अच्छे धन योग में हैं, मंगल शुक्र भी अच्छे धन योग में हैं, शनि भी अच्छा है, राहु सेकंड हाउस में। बृहस्पति की राशि का राहु कोई ख़राब नहीं माना जाता है, और बृहस्पति ऑलरेडी यहाँ उच्च के होके बैठे हुए हैं नवम भाव में। तो थोड़ा राहु का एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि थोड़ा व्यक्ति वाणी से थोड़ा सा कठोर हो जाता है, यानी जो मन में उसके होता है बिल्कुल साफ साफ कह देता है, बात को गोलमोल नहीं घुमाता है। वो बात हो सकता है किसी की उसको बुरी लग जाती है। शुक्र किसी भी कुंडली के अंदर विवाह का कारक माना जाता है। यहाँ पर शुक्र शत्रु की राशि में बैठा हुआ है मंगल के साथ, शुक्र विवाह का कारक भी है। अब देखिएगा शुक्र को नवांश कुंडली में, नवांश हमेशा से अगर मैरिड लाइफ देखनी है तो नवांश कुंडली से देखो, यहाँ से सब पता लग जाता है। 7th हाउस में सूर्य उच्च का, मंगल स्वग्रही, शनि नीच का और शुक्र इनके साथ है, यानी शुक्र यहाँ 3 मेलेफिक्स प्लैनेट्स के साथ बैठा है जो कि 7th हाउस में बैठे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में डिस्टरबेंस इन मैरिड लाइफ तो ज़रूर आएगा। और ये प्लैनेट कोई एग्जॉल्टेड है, कोई अपनी राशि का है, तो ये ईगो प्रॉब्लम्स के कारण आएगा। दोनों के बीच में ईगो प्रॉब्लम्स होंगी, आपसी मतभेद बनेंगे, वैचारिक मतभेद बनेंगी, काफ़ी तू मैं हो सकती है हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को लेकर। यानी शादी के मकसद से देखें तो ये हॉरोस्कोप थोड़ा चिंता दर्शा रही है मैरिड लाइफ में। इसलिए कुंडली मिलान का सहारा करके ही आप अपने जीवन में विवाह से संबंधित कार्य को करें। अब आप देखिएगा, पंचम भाव का मालिक बृहस्पति है, जहाँ से हम लव रिलेशनशिप्स और रोमांस को देखते हैं। वो एर्थ लॉर्ड मरकरी के साथ 9th हाउस में बैठा है और शनि से दृष्ट है। वहीं आप देखेंगे यहाँ बृहस्पति नीच का हो गया है और शनि भी नीच का है पंचमेश होके, और नीच के शनि से दृष्ट भी है। यानी इस हॉरोस्कोप ने दिखाया कि भाई लव लाइफ इस हॉरोस्कोप के लिए एक सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन नहीं है। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप अरेंज मैरिज करें, क्योंकि ऐसे कॉम्बिनेशंस में लव मैरिज सक्सेसफुल होती भी नहीं है। एक तो शादी की प्रॉब्लम भी है चार्ट के अंदर, जो लव मैरिज वाली लड़कियां होंगी वो शायद आपको ज़्यादा निभा नहीं पाएंगी, लेकिन हाँ अरेंज मैरिज वाली लड़की बहुत हद तक निभाने का पूरा प्रयास करती है। आपकी तो हॉरोस्कोप भी यही कहती है, इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा। चलिए, ये तो आपकी हॉरोस्कोप का कनेक्शन हुआ। सूर्य की महादशा फरवरी 2021 में ख़त्म हो जानी है। अभी सूर्य में शुक्र चल रही है। फरवरी 20 से फरवरी 21 तक सूर्य में शुक्र द्वादशेश होकर दशम में बैठा है, और दशमांश में शुक्र नीच का होकर द्वादश भाव में बैठा है। इसका मतलब अभी हो सकता है फरवरी 20 से फरवरी 21 के बीच आपको कोई जगह चेंज हो गई हो, या नौकरी में परिवर्तन करने का कोई विचार आ रहा हो, या किसी अन्य नौकरी का प्रस्ताव आ रहा हो, क्योंकि अभी फरवरी तक की ये दशा है। 4-5 महीने इसमें बहुत आराम से पड़े हुए हैं, 5-6 महीने, तो आपके सामने कोई ऑफ़र आ सकता है जिसमें आप नौकरी चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा भी योग इसमें दिखता है। अगली दशा है चंद्रमा की। फरवरी 21 से चंद्रमा की महादशा शुरू। क्या है चंद्रमा? 6th हाउस में बैठा है, अकेला बैठा है। सबसे बड़ी बात है अकेला बैठा है। अकेले बैठने का मतलब है न ग्रह के ऊपर कोई शुभ प्रभाव ना अशुभ प्रभाव, मंगल की राशि में है, दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं। मन में अकेलापन देना, मन के अंदर चिंताएं देना, सिक्योरिटी महसूस ना करना, वो प्रॉब्लम्स आपको आने वाले समय में आएगी। और ये चंद्रमा देखिए आप 6ठे घर में हैं। आने वाले समय में एग्रेशन पे कंट्रोल रखें, क्रोध पर आपको कंट्रोल रखना होगा, जल्दबाजी से बचना होगा। 6th हाउस में है, इसलिए नौकरी का ही योग ज़्यादा बनता है। चलिए, नवांश में देखिए चंद्रमा उच्च का है लेकिन अष्टम भाव में केतु के साथ, यानी
8th हाउस में प्लेनेट बैठे और उसकी दशा आ जाए तो शादी से संबंधित चिंताओं को तो बढ़ाता है। बात करते हैं दशमांश में, चंद्रमा यहाँ बैठे हैं नवम भाव में। दशम का मालिक नवम में नवमेश के साथ है और उसको शनि और सूर्य देख रहे हैं। इसका मतलब है अगर आप आगामी समय में स्थान परिवर्तन करेंगे, दूर स्थान के लिए ट्राई करेंगे, विदेश जाने के लिए ट्राई करेंगे, तो आपके लिए बड़ा अच्छा समय है। इस दौरान आप चंद्रमा की दशा में कर सकते हैं। अभी थोड़ा सवालों के साथ और मैं आपको बताऊंगा कि क्या होने वाला है। मैं आईटी में काम करता हूं, जॉब, ग्रोथ और सिक्योरिटी कब अच्छी होगी, विदेश जाने का कोई चांस। देखिए चंद्रमा की दशा जैसे ही शुरू होगी आपके जीवन में तरक्की के चांस खुलने शुरू हो जाएंगे, अच्छी नौकरी मिलने के चांस शुरू हो जाएंगे। आप नौकरी परिवर्तन के लिए भी सोच सकते हैं, आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और विदेश के लिए अवश्य ट्राई कीजिएगा क्योंकि आपको बहुत अच्छा समय फरवरी 21 से शुरू होने वाला है। मैं समझता हूँ चंद्रमा में चंद्रमा, उसके बाद आएगी आपको मंगल, मंगल के बाद राहु और फिर बृहस्पति। तो ये जो बृहस्पति आ रहा है 2023, 24, 25, ये तो बहुत ही बढ़िया है आपके लिए। अगर आपने विदेश के लिए ट्राई किया तो आप चले जाएंगे। हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम है क्या? घुटने और थकान से परेशान हूँ। देखिए थोड़ा सा इम्यून सिस्टम आपको अपना मजबूत करना पड़ेगा क्योंकि अब तक सूर्य की दशा चली। सूर्य आत्मा के कारक हैं, इम्यून सिस्टम के कारक हैं, बोन्स के कारक हैं, हड्डियों के कारक हैं, शरीर के अंदर ऊष्मा और ऊर्जा देने वाले हैं। और वो ग्रह बैठा है अष्टम में राहु केतु एक्सेस में, इसलिए आपको प्रॉब्लम हुई। अब नेक्स्ट दशा आएगी आपको चंद्रमा की। कुछ उपाय बताऊंगा, इनसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो कोई हेल्थ के लिए कोई बड़ी इशू आगे नहीं है। आपने पूछा है क्या करंट गर्लफ्रेंड से लव मैरिज होने के चांसेस हैं? अगर हाँ तो कब तक? मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत है क्या? मैरिड लाइफ में दिक्कत भी बता दी, लव मैरिज के लिए भी मना कर दिया मैंने आपको। और अब बात करता हूँ मैं, क्योंकि वर्तमान में जो स्थिति चल रही है वो मुझे लव के लिए कोई ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं दिखाई दे रही। अब बात करेंगे कि आपकी शादी कब होने वाली है। देखिए चंद्रमा की दशा आपको चल रही है, उम्र हो गई है आपकी 29 वर्ष। चंद्रमा में चंद्रमा अभी भी देखो मार्च 2021 तक तो बहुत सुंदर योग चल रहा है आपको। सूर्य में शुक्र की दशा चल रही है, शादी के लिए एक बड़ा सुंदर योग है मार्च तक। तो उसके बाद दशा शुरू हो जाएगी चंद्रमा में। चंद्रमा में चंद्रमा फिर आएगी चंद्रमा में मंगल। तो फिर 2022 में आपको एक योग बनेगा, फिर पूरा 21 चला जाएगा मार्च के बाद, फिर 2022 में आपको योग बनेगा। तो या तो अभी मार्च तक आपको बहुत अच्छा योग है या पूरे 22 तक योग है, तो उसी में आप ट्राई कीजिए। मैं तो आपको अरेंज मैरिज की ही सलाह दूंगा, बाकी आपकी इच्छा है कि आप क्या करते हैं। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, निराशा इशू से परेशान हैं, क्या कारण है और कब तक ठीक होने के चांसेस हैं? शांति कब मिलेगी? जहाँ तक शांति की बात है तो आप मानसिक स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। आने वाले समय में मानसिक स्थिति थोड़ी ठीक होगी, कोई बहुत बेटर नहीं होगी। उपाय करेंगे तो बेटर हो जाएंगे, लेकिन जब तक ये सूर्य चलेगा फरवरी 21 तक, तब तक आपको स्ट्रेस, एंग्जाइटी आदि बनेंगी ज़रूर। फैमिली सिचुएशन कब ठीक होगा? देखिए जब फैमिली सिचुएशंस की बात करते हैं तो एक फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, मदर, फादर, भैया, भाभी, बहन, दादा, दादी, बहुत कुछ होता है। तो अकेले आपके हॉरोस्कोप से सब कुछ बता देना ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपकी शादी हुई होती तो मैं थोड़ा उस पर ज़्यादा ध्यान देता। लेकिन अभी भी मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि देखिए आने वाले समय में आपको अपनी मैरिड लाइफ को बड़े संजो के चलना होगा, बड़े ध्यान से चलना होगा, क्योंकि कुछ योग आप ऐसे लेके पैदा हुए हैं जो डिस्टर्बेंस देते हैं। अपना घर ज़मीन होने के चांस कब तक हैं? बात करते हैं कि आने वाले 10 साल जो चंद्रमा की दशा आपको आ रही है, क्या वो किसी प्रकार की ज़मीन जायदाद आपको देगी या नहीं? चंद्रमा की दशा है, चंद्रमा कुंडली के बैठे हैं छठे घर के अंदर। आइए आपकी चतुर्थांश कुंडली है, यहाँ चंद्रमा शनि के साथ बैठे हुए हैं, यानी चंद्रमा ने तो प्रॉमिस दे दिया कि हाँ चंद्रमा की दशा में प्रॉपर्टी आएगी। अब वो कब आएगी? मेरे हिसाब से चंद्र शुक्र में प्रॉपर्टी के योग ज़्यादा अच्छे बनेंगे आपको। वो कब बनेंगे मैं आपको बता देता हूँ, उसमें अभी काफ़ी समय है। 2027, 28 और 29 ये 3 वर्ष ऐसे होंगे जिनके पास आपके पास अवश्य ही प्रॉपर्टी बनेगी, क्योंकि ये कुंडली स्वयं के बल पर प्रॉपर्टी बताती है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन उसमें अभी समय है। हायर एजुकेशन के चांस है क्या? मैंने आपको बताया था, आप चंद्रमा की दशा अगली चल रही आने वाली है आपको फरवरी 21 से, आप हायर एजुकेशन कर सकते हैं।
आप हायर एजुकेशन करने के लिए बाहर भी जा सकते हैं, वो कॉम्बिनेशन भी इसमें मौजूद हैं। दूसरे कंट्री में परमानेंट रेजिडेंस मिलने के चांसेस हैं क्या? अभी चंद्रमा की दशा है, नेक्स्ट दशा मंगल की है। हाँ, इस कुंडली में एक कॉम्बिनेशन पक्का है कि ये व्यक्ति घर के सुख से दूर रहेगा। जहाँ पे पैदा हुआ है, जिस नेटल प्लेस पे पैदा हुआ है, वहाँ तो आप जीवन भर नहीं रहने वाले, वहाँ से तो दूर हो सकता है, अभी भी हों या आगे भी रहेंगे। और आपको विदेश के लिए ट्राई करना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर आप विदेश चले गए तो आपको ज़रूर अच्छे लंबे समय तक आप विदेश में रहेंगे और वहाँ सेटल भी हो जाएंगे। तो ये था आपका हॉरोस्कोप। कुंडली में क्या ग्रहों की स्थितियां हैं, आने वाली दशाएं क्या कह रही हैं, सवालों के जवाब क्या हैं, कौन सी चीज़ कहाँ हमको मजबूत करनी है, उसके बारे में हम और बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले इम्यून सिस्टम मजबूत करें। सूर्य प्रणाम में 12 स्टेप होते हैं। सूर्य प्रणाम एक अपने आप में बहुत अच्छी रेमेडी है भगवान सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए। तो सुबह उठो, फ्रेश हो, सूर्य प्रणाम के 12 स्टेप हैं, उसे 3 बार करो, 4 बार करो, 5 बार उसको रिपीट करो। इम्यून सिस्टम भी अच्छा, पाचन क्रिया भी अच्छी, बोन्स भी अच्छी और सूर्य देव भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो पहला रेमेडी आपके लिए ये, क्योंकि आपको अपने हेल्थ को बहुत सिक्योर रखना है। दूसरा, आप रोज़ाना भगवान गणेश का संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करेंगे, उसका लिंक मैं आपको भेजूंगा। दूसरा, भगवान शिव का रुद्राष्टकम का पाठ आप रोज़ाना करेंगे। ये होगा आपके भगवान शिव के रुद्राष्टकम पाठ होगा, भगवान शिव आपको शांति देंगे। तो 2 पाठ सुबह को रोज़ करने हैं, रुद्राष्टकम और संकट नाशन गणेश स्तोत्र। जो बातें बताई उनका ध्यान रखना है। सुबह को टहलिए, घूमने जाइए, सूर्य प्रणाम जरूर कीजिए। 12 स्टेप होते हैं, उसको कम से कम 3 बार तो आप रिपीट कीजिए ही कीजिए, वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। इस हॉरोस्कोप के लिए एकमात्र स्टोन अगर में कोई है तो वह है बृहस्पति का पुखराज। पुखराज रतन आप बहुत ज़रूर धारण करें, अच्छा सा पुखराज रतन धारण करें श्रीलंकन। आपको चाहिए तो मैं आपको अवेलेबल करा सकता हूँ, आपके एड्रेस तक आपको रिंग बनाकर भी पहुँचा सकता हूँ। तो एक अच्छा सा पुखराज रतन आपको सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में धारण करना है, उससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे प्रोफेशनल लाइफ के लिए, पैसे के लिए, बुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए, सब तरीके से आपको अच्छा रहेगा। एक चीज़ मुझे लास्ट और आपके हॉरोस्कोप में बतानी है, वो ये है कि कुंडली के 5वें भाव पर शनि मंगल का प्रभाव है। बृहस्पति जो कि संतान का कारक भी है और ग्रह देने वाला भी है, वो सप्तांश कुंडली जहाँ से हम चिल्ड्रन देखते हैं वहाँ 12th हाउस में बैठा। इसलिए आपकी जिससे भी विवाह हो उसकी कुंडली में एक बार ये चीज़ ज़रूर चेक कर लें कि उसको कुंडली में विवाह के बाद संतान आसानी से हो रही है या नहीं, क्योंकि आपकी कुंडली में तो प्रॉब्लम्स दिखती हैं। अगर महिला की कुंडली में प्रॉब्लम्स नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तो देखिए, ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस और आपके सभी सवालों के मैंने आपको जवाब दिए हैं। मेरी बात को ध्यान रखिएगा, पूजा पाठ लगातार कीजिएगा। नमस्कार।